यस, क्लास नाइन्थ मोमेंट्स ये बुक है आपकी, लेसन नंबर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर जो है उन्होंने टोटो को ख़रीदा है एक टोंगा ड्राइवर से फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टोंगा ड्राइवर है वो उसका इस्तेमाल करते थे टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ, उसे फीडिंग करने में, उसे 2 वक्त का भोजन कुछ देने में। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, वहाँ फिर उसी स्थान पर ग्रैंडफादर जो वो निश्चय करते हैं दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि उनके प्राइवेट जू में, जो उन्होंने घर पर अपने एक जू बना रखा है, वहाँ पर ये एक लिटिल फेलो के रूप में उन्हें मदद करेगा, कहीं ना कहीं उनके मनोरंजन को बढ़ाएगा, ऐसा उनका सोचना है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत ही सुंदर बंदर था वो। हिज ब्राइट आइज स्पार्क विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of a elderly Anglo-Indian ladies. His bright eyes sparked, उसकी जो bright eyes हैं spark करती हैं with mischief beneath deep set eyebrows, जो उसके eyebrows हैं उनके नीचे से हैं, and his teeth, और उसके दांत, which were a purely white, जो कि पूरी तरह से सफ़ेद हैं, were very often, अमूमन डिस्प्लेड दिखाए जाते हैं इन स्माइल के वे में, दैट फ्राइटन द लाइफ, जो कि फ्राइटन करती हैं कहीं ना कहीं जीवन को आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ की। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन उसके जो हाथ हैं वो ड्राई अप, सूखे हुए हैं, एज दो, क्योंकि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, सूर्य की रोशनी में कई समय तक, कई सालों तक वो रहे हैं, इस वजह से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, उसके फिंगर्स जो बहुत ही क्विक हैं, विकेड हैं। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ जो हैं, वाइल एडिंग की जाती है टू हिज गुड लुक्स को, उसकी सुंदरता को और कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। ग्रैंडफादर बिलीव, ग्रैंडफादर जो उनका ऐसा मानना था, अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स, बिलीव उनका ऐसा मानना था कि टेल जो है वुड ऐड करेंगी, एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उनके अच्छे दिखने में। ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड एनी वंस गुड लुक्स, कि जो पूछ हैं वुड ऐड कर सकती हैं, कहीं ना कहीं बढ़ा सकती हैं उनके गुड लुक्स को। ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, हम जानते हैं कहीं ना कहीं तीसरी हाथ का काम भी ये करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे एलिफेंट के लिए हम ट्रंक को ले लें, उसकी सूंड को ले लें, बंदर की उसकी पूंछ को लेकर के ले लें, सामानों को कैरी करने में वगैरह वगैरह। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसका इस्तेमाल टहनियों से लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। ही कुड यूज़, वो इसका इस्तेमाल कर सकता था, इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, एंड इट वॉज कैपेबल, वो सक्षम था, टू स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, किसी भी डेलिकेसी से, जो हम माने बहुत ही कोमलता से, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसकी हाथों की पहुंच से बाहर था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर जो है वो हमेशा खींचती थी, चिढ़ती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया पक्षी या पशु लेकर के आते घर में। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए निश्चय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि जो टोटो है उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को कुछ देर के लिए छुपाया जाए, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर जो एंड आई, मैं पुट हिम, रख दिया उसे, अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग में, इन टू माई बेडरूम वॉल, मेरे बेडरूम वॉल में, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसको बांधा गया बहुत ही अच्छे सुरक्षित रूप से। और सो वी थॉट, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, टू अ पैग फेस्टन इन टू द वॉल। टू अ पैग, पैग बोलते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि दीवारों पर लगा दिया जाता है किसी एक चीज़ को बांधने के लिए। जनरली पैग का यूज़ हम लोग कपड़ों को टांगने के पर्पज़ से हम लोग करते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब
ग्रैंडफादर और मैं वापस लौटे टू रिलीज टोटो, उसे आज़ाद करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो कि कवर्ड थे सम ऑर्नामेंटल पेपर से, चूज बाय ग्रैंडफादर, उन्हें चुना गया ग्रैंडफादर के थ्रू, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, नाउ स्टूड खड़े थे जो कि आउट एज नेक्ड ब्रिक और प्लास्टर से। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंस फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो भी पैग था वॉल में हैड बीन रेंस कर दिया गया, फ्रॉम इट्स सॉकेट से हटा दिया गया उसे। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो कि वहाँ लटका होता था, वॉज इन श्रेड्स, जो कि कई धागों में टूट गया। आई वंडर्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित था, वॉट ग्रैंड मदर वुड से, ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी इस बात की। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो बहुत ही खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस देख करके। ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चालाक है, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम, थोड़ा समय दो, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रो, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आपके इन फटे हुए पीसेस को वो एक रस्सी में बना देगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, इसका इस्तेमाल वो इससे खिड़की से बाहर निकलने में, बचने में करेगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अभी तक गोपनीय है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पैट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, उसे कर दिया गया एक बड़े पिंजरे में, इन अ सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के क्वार्टर में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स, जहाँ पर कई सारे ग्रैंडफादर के जो पशु हैं, जो पालतू हैं, उन्हें रखा जाता था विथ अ सोशली टुगेदर, साथ साथ। वो कौन कौन से, अ टॉटर्स, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल्ड माई पेट गॉट, ये सारे जानवर। बट द मंकी वुड जस्ट अ 1 मिनट, वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लिप एट नाइट, लेकिन मंकी जो उसे अलाउ नहीं किया गया कि वो एज अ कंपेनियन यहाँ सो पाएँ एट नाइट। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए ग्रैंडफादर जिन्हें अगले दिन देहरादून के लिए जाना था टू कलेक्ट करने के लिए हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यवश आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं साथ नहीं जा सका ग्रैंडफादर के ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बहुत ही बड़ा कैनवास किट बैग जो है प्रोवाइड करवाया गया फॉर टोटो के लिए। दिस विथ सम स्टॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, दिस विथ सम स्टॉ, कुछ स्टॉ के साथ, एट द बॉटम, नीचे, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड वैसे तो स्वर्ग को कहते हैं, लेकिन यहाँ भी उसका निवास स्थान, हम उसका घर कह लें। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को, उस थैले को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो बाहर निकलने का कोई स्थान नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो could not get his hands through the opening, टोटो अपने हाथ भी नहीं निकाल पा सकता था उस ओपनिंग से, और जो कैनवास था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था फॉर हिम, उसके लिए कि वो उसे काट करके अपना रास्ता बना ले। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, उसके जो भी एफर्ट्स थे टू गेट आउट, बाहर आने के, ओनली हैड द इफेक्ट, डाल पाए उस पर, ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, और केवल किसी एक अवसरों पर ही वो केवल जंप करता हवा में। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरोसियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, प्रदर्शनी लगी थी जो कि कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही थी एक क्यूरियस क्राउड को, एक बहुत ही जिज्ञासु भीड़ को, ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन इन द बैग, टोटो बैग में ही था एज फार एज सहारनपुर तक, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब ग्रैंडफादर जब अपना टिकट शो कर रहे थे, टोटो सडनली पुक्ड हिज हैड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, टोटो ने अचानक से अपना सर जो है वो निकाला, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे हैं, अचानक से उस बैग से अपना सर जो है वो निकाला और एक लुक दिया टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो बेचारा व्यक्ति जो है पीछे अपने कदम ले लेता है, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, ग्रैंडफादर की जो अनॉयंस, जो चिंता थी, ही सेड, उन्होंने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास कुत्ता है।
यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए कुछ प्राइस देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, उसी वक्त ग्रैंडफादर ने उसे बाहर निकाला बैग से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी को, बंदर को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता एज अ डॉग, एज अ कुत्ते की तरह, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, यानी जब हम कहें कि इसके क्वार्टर चार्ज भी हम लें टिकट्स का, इसके लायक भी ये नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को क्लासिफाइड कर दिया गया एज अ डॉग टिकट कलेक्टर के थ्रू। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसका भाड़ा जो है, फेयर FARE का मतलब भाड़े से हैं, ये चार्ज उसे किया गया उसके भाड़े को लेकर के, उसके किराए को लेकर के। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, फिर ग्रैंडफादर जो हैं वो जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, अपने पीछे कदम लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पैट टॉटस एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आपका चार्ज तो हर एक एनिमल्स के लिए है। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉटस, उसने टॉटस को, कछुए को बहुत ही नज़दीक से देखा। प्रोटेक्ट इट विद हिज 4 फिंगर, उसे छूते हुए अपने 4 फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज़, उसे रिक्वेस्ट करते हुए, एंड ट्रम्फेट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। यहाँ तक का इंसिडेंट, आगे हम और इस चैप्टर को देखेंगे, 2 पेजेस इसके और, क्लास 9th।